नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के अंदर जिन लोगों ने डिप्लोमा कोर्स जीएनएम कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले आ चुका है। अब काउंसलिंग होनी है और किस किस का नंबर आएगा, किस किस का नहीं आएगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि कितने लोगों का जो है नंबर इसमें आ सकता है, नंबर नहीं आ सकता है। ये वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, जिसको मुझे फिर हटाना पड़ा अपने चैनल से, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ गर्ल्स का डाटा जो है शेयर किया था। लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि इसमें बॉयज़ का भी जो है 20% बॉयज़ को भी लिया जाता है। फिर उसके बाद मैंने उस वीडियो को हटाया और पूरा वीडियो डिटेल में बनाया। तो लगभग मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, कितने ही लोगों का जो है सिलेक्शन गवर्नमेंट सीटों में होगा, कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं उत्तराखंड में, कितने कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में कितनी सीटें हैं और कैटेगरी वाइज कैसे कैसे वो सीटें बटेंगी, वो सारा डाटा लेके आज मैं आया हूँ। काउंसलिंग में कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट सीटों में, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, और सामान्य वर्ग में कितने कितने मेल और कितने कितने फीमेल कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेज से जीएनएम करने का मौका मिलने वाला है। ये सारा डाटा जो है मैं आप लोगों के सामने आज रखने वाला हूं। तो साथियों, इस वीडियो को, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आज जो आप देख रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो सकता है आपके किसी जानने वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक उस ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके। हर एक ज़रूरतमंद लड़का है, लड़की जिसने भी जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और जिसको इस कोर्स को करने की इच्छा है, उस तक ये वीडियो पहुंच सके, उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके लिए प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड के अंदर 140 सीटें हैं। गवर्नमेंट सीटों की जो बात कर रहा हूँ मैं, 140 गवर्नमेंट की सीटें हैं जीएनएम की। 3 कॉलेज जो हैं उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट के रन कर रहे हैं जीएनएम के। एक कॉलेज देहरादून में है, स्टेट स्कूल ऑफ देहरादून। यहाँ पर 50 सीटें हैं और जिसमें से 50 सीटों में से आपका जो है 40 सीटें जो है गर्ल्स की है और 10 सीटें बॉयज़ की है। इसी तरीके से 20% के हिसाब से आप देखेंगे। इसी तरीके से बात करें, दूसरा जो कॉलेज है वो बीडी पांडे नर्सिंग कॉलेज नैनीताल। यहाँ पर 30 सीटें हैं, 30। मैंने नर्सिंग कॉलेज नैनीताल से ही जीएनएम किया है। 30 सीटें हैं। यहाँ पर 6 सीटें लड़कों की है और 24 सीटें जो है वो लड़कियों की है। इसी तरीके से बात करें, जो तीसरा नर्सिंग कॉलेज है वो है नर्सिंग कॉलेज रोशनाबाद। यहाँ पर साथियों सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 60, और इन 60 सीटों में से 48 सीटें जो हैं वो लड़कियों की है और 12 सीटें लड़कों की है। तो ये 3 कॉलेज हैं, टोटल 140 सीटें। 140 सीटों में से 28 सीटें जो हैं वो लड़कों की है और 112 सीटें लड़कियों की है। टोटल 140 सीटें होती हैं। अब काउंसलिंग जब होगी, काउंसलिंग किस तरीके से होगी, वही कैटेगरी वाइज 19% एससी को, 4% एसटी को, 14% ओबीसी को और 10% ईडब्ल्यूएस को। इसमें सीटें भी कटेंगी। पहले मैं बता देना चाहता हूँ किसकी कितनी सीटें हैं। साथियों, बात करें सामान्य वर्ग में लड़कियों की 60 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की लड़कियों की 22 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी की 4 सीटें हैं, ओबीसी की 15 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 11 सीटें हैं। टोटल 112 सीटें। अब ये कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं, इसमें से अभी ये भी है कि जनरल सीटों में कितने लोगों ने फाइट किया। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग में 60 सीटें हैं, जिसमें से 33 सीटें फाइट हुई है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस द्वारा जनरल की 33 सीटों पर कंपटीशन हुआ और 33 सीटें कट गई। जनरल की 27 सीटें बची है, 27 सीटों पर सिलेक्शन होना है। रैंक है जो कट ऑफ गई है वो 71 गई है और रैंक है 61, सॉरी, कट ऑफ जो है वो 61 गई है और रैंक है 71, लास्ट रैंक 71 है। बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की 22 सीटें हैं और 8 सीटें जनरल की इन्होंने फाइट की है। टोटल 30 सीटें हो गई है। बात करें एससी कैटेगरी की तो 54 कट ऑफ गई है, जो मार्क्स हैं वो 54 है और जो कट ऑफ गई है, जो रैंक है वो 232 है। बात करें एसटी की तो एसटी की 4 सीटें
हैं और 2 सीटों पर इन्होंने जनरल फाइट की है। टोटल 6 सीटें इनकी हो गई है और इनकी जो रैंक है वो 191 है और 55 इनकी कट ऑफ गई है। जो मार्क्स हैं 55 कट ऑफ गई है। बात करें ओबीसी की, ओबीसी में 15 सीटें जो हैं ओबीसी की है और 16 सीटों पर इन्होंने जनरल फाइट की है। टोटल 31 सीटें हैं। इनकी जो रैंक है वो 122 है और 58 इनकी जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ 58 गई है। बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की 11 सीटें हैं और 7 सीटों पर इन्होंने जनरल फाइट की है। टोटल 18 सीटें। बात करें रैंक की, 163 इनकी रैंक है लास्ट और कट ऑफ 56 इनके जो मार्क्स की कट ऑफ गई है वो 56 गई है। ये गर्ल्स का डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसी तरीके से काउंसलिंग होनी है, इसी तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होना है। आप देख लीजिए किस किस को इसमें बुलाया जाएगा। वेटिंग लिस्ट बाद में निकलती है, जब इनमें से कोई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर वेटिंग लिस्ट आती है। बात करते हैं बॉयज़ की, कैटेगरी वाइज बॉयज़ की बात कर लेते हैं। टोटल सीटें मैंने आपको बताई थी 28 सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटें सामान्य वर्ग की है, 6 सीटें एससी कैटेगरी की है, 1 सीट एसटी कैटेगरी की है, 4 सीटें ओबीसी की है और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की। टोटल 28 सीट्स हैं। अब इसमें एससी की जो 15 सीटें, इसमें से 10 सीटें एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस द्वारा जो है जनरल फाइट की गई और 10 सीटें काट ली गई। टोटल 5 सीटें जनरल की इसमें बची है। कट ऑफ गई है 59, जो मार्क्स की कट ऑफ गई है, रैंक है 103। बात कर रहे हैं एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की जो 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर इन्होंने जनरल फाइट की है। टोटल 12 सीटें हैं। 12 सीटों में इनकी जो कट ऑफ गई है वो 55 मार्क्स और रैंक है 190। बात करें साथियों एसटी की, 1 सीट है, जनरल सीट फाइट नहीं, जनरल सीट पर कोई फाइट नहीं हुई है, एक ही है और 202 इनकी रैंक है और 55 इनकी कट ऑफ मार्क्स जो है 55 कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करें, 4 सीटें ओबीसी की है और 3 सीटों पर जनरल फाइट हुई है। टोटल 7 सीटें। कट ऑफ मार्क्स हैं 55 और रैंक है 201। इसी तरीके से साथियों ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं और 1 सीट पर जनरल फाइट हुई है। टोटल 3 सीटें, जो रैंक है 175 और जो कट ऑफ है वो 56। तो साथियों इस तरीके से जो है जीएनएम एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वालों का जो काउंसलिंग में नंबर आएगा, ये काउंसलिंग ही आप इसको समझ लीजिए। एक आंकड़ा मैंने दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये 100% सही है, लेकिन ये आंकड़ा लगभग 90 से 95% सही है, क्योंकि इसमें मैंने रोस्टर लगाया है। रोस्टर के तहत ही काउंसलिंग होती है, रोस्टर लगाने के बाद ही काउंसलिंग में देखा जाता है और कट ऑफ देखी जाती है। हर एक चीज़ मैंने इसमें बहुत बारीकी से जो है स्टडी किया है और तब मैंने ये सारा डाटा आप लोगों के साथ शेयर किया है। साथियों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो मेरे काम का नहीं है तो किसी के भी काम का नहीं होगा। उत्तराखंड में जिन लोगों को भी नर्सिंग करनी है उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि वो प्रिपेयर हो सके अपनी काउंसलिंग के लिए, उनको क्लियर हो सके कि किसका नंबर गवर्नमेंट सीट के लिए आ रहा है और किसका नहीं आ रहा है। साथियों आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।